फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या डायरीज। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। ये एक फ्रेश रिसर्च है। इस तरह का कंटेंट शायद आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये वो पेन एरिया मैंने आइडेंटिफाई किया है जहाँ से मुझे मैक्सिमम क्लाइंट्स मिले हैं। मैक्सिमम बिजनेस क्लाइंट्स, स्टार्टअप सीईओज, ये सब मेरे क्लाइंट्स हैं इस एक रीज़न की वजह से। और ये एक पेन एरिया सिर्फ उन्हीं का नहीं है जो बिजनेसेस होल्ड करते हैं, हर उस पर्सन का है जो मैनेजरियल लेवल पे है, जो लीडरशिप प्रोफाइल पे है। क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ डेटा, जिससे पहले कि हम शुरू करें अपना वीडियो। देखिए, गूगल पे अगर आप जाकर देखेंगे कि गलत हायरिंग का, आप ऐसे लोगों को हायर कर रहे हैं जो या तो उस रोल के लिए फिट नहीं है या उनका स्किल सेट फिट नहीं कर रहा है ना। क्योंकि ये दोनों के लिए लॉस है, जिस पर्सन को आप हायर कर रहे हैं उसके लिए भी और कंपनी के लिए भी। इसका परसेंटेज देखिए, एचआरस के सर्वे में, लीडरशिप के सर्वे में 50% से भी ज़्यादा हायरिंग रॉन्ग हो जाती है। और बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे विद डेट डाला हुआ है। 74% ऑफ द एचआरस ने, और नीचे आप देखिए 80% तक ने ये अग्री करा है। ये एचबीआर का रिव्यू है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, कि हाँ, हमसे हायरिंग गलत हो जाती है। जो हम सोचते हैं वो पर्सन वैसा नहीं होता या वो उस रोल में फिट इन नहीं होता। सेकेंड स्क्रीनशॉट देखिए गूगल से, बहुत क्लियरली ये कहता है कि हम किसी भी पर्सन को डिस्पाइट एआई, डिस्पाइट बहुत एडवांस टूल्स यूज़ करने के, उसको एक्चुअली सही से असेस नहीं कर पाते। स्किल सेट पर्सन का कुछ और हो सकता है, उसका एटीट्यूड कुछ और हो सकता है, उसके एम्बिशंस कुछ और हो सकते हैं, लेकिन वो एचआर या लीडरशिप नहीं हैंडल कर पाता। और अल्टीमेटली होता क्या है, आप ऐसे जने को हायर करते हैं जो कहाँ लेकर जाता है। देखिए, इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस आपको इसी स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा। फाइनेंशियल लॉस सबसे बड़ा, क्योंकि जब किसी को हायर करती है कंपनी तो 3 मंथ्स तो ट्रेन करने में लग जाते हैं, राइट। तो आप ये तो नहीं चाहेंगे कि आपका उसके बाद में भी बिजनेस आउटपुट नहीं आए। एब्सोल्यूट बिजनेस लॉस है। उससे भी बड़ा लॉस ये है कि जिस भी टीम में वो पर्सन हायर होता है वो पूरी की पूरी टीम इम्पैक्ट होती है। और अगर एक टीम इम्पैक्ट होगी तो सारे डिपार्टमेंट्स इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि क्रॉस फंक्शनल वर्किंग होती है किसी भी कॉर्पोरेट में। प्रोडक्टिविटी का लॉस है, मोराल लोगों का डाउन हो जाता है, पूरा का पूरा विजन कंपनी का हिल जाता है, वो डैमेज हो जाता है। तो कितना बड़ा डैमेज है। और इसके लिए मैं सोल्यूशन लेकर आई हूँ, जो पिछले ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स से वंडरफुली वर्क करा है। कंटिन्यूसली मेरा क्लाइंटल बढ़ा है और मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं कि यस, है ना। अगर न्यूमरोलॉजी को आप यूज़ कर क्योंकि देखिए, जिसे भी आप हायर कर रहे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ तो आपके पास डेफिनेटली होगा, क्योंकि आईडी प्रूफ्स आप लेते हैं पर्सन से, है ना। तो आप एक करेक्ट हायरिंग कर पाएंगे। आप एक्चुअली देख पाएंगे उस पर्सन के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ से आप क्या क्या निकाल सकते हैं। आप चेक कर सकते हो उस पर्सन की लॉयल्टी, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी। आप एक डेट ऑफ बर्थ से न्यूमरोलॉजी ग्रिड बनाकर देख सकते हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस उस पर्सन की, वो किस प्रोफाइल के लिए सूटेबल होगा। आगे मैं आपसे हर एक प्रोफाइल के नंबर्स बहुत डिटेल में शेयर करने वाली हूँ इसी वीडियो में, बने रहिए। देखिए, ये सिर्फ उन्हीं के लिए ज़रूरी नहीं है जिनका बिजनेस है या जो लीडरशिप प्रोफाइल पे हैं, जो एचआर प्रोफेशनल्स हैं। ये हर उस पर्सन के लिए ज़रूरी है जो जॉब या बिजनेस में है, क्योंकि वो खुद का स्किल सेट भी तो एनालाइज कर सकता है अपनी ग्रिड से, और ये समझ सकता है कि वो कौन से पर्टिकुलर प्रोफाइल में या किस डोमेन में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, किस तरह से दशाएं चेंज होंगी तो सक्सेस किस डोमेन में मिलेगी, है ना। और आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो मल्टीपल नंबर्स में, राज योगा में, एंटी नंबर्स में, सिंगल नंबर्स में, हर जगह पर मैंने आप लोगों को नंबर कॉम्बिनेशंस बताए हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे इवेंट्स होते हैं, कैसे हमारी लाइफ में चीज़ें अच्छी या बुरी होती हैं। तो आई एम श्योर अब तो आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। मेरे इस कोर्स को मैक्सिमम लोग ही लीडरशिप और एचआर प्रोफेशनल्स करते हैं, क्योंकि जिन्होंने भी अभी तक करा है वो कहते हैं अब हम हायरिंग ऐसे करते हैं, हम क्वेश्चंस ऐसे पूछ पाते हैं उस पर्सन से जो इंटरव्यू के लिए आया होता है, क्योंकि हमें ग्रिड में पता होता है कि इसकी स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस क्या क्या हो सकती हैं। और एक डेट ऑफ बर्थ क्या बताती है? डेट ऑफ बर्थ बताती है सक्सेस और फेलियर पैटर्न्स ऑफ अ पर्सन। ये बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी को हायर करते हैं, आपको उसको किस तरह का रोल या कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट देना है, क्योंकि आने वाले 5 साल या आने वाले एटलीस्ट 3 साल तो आप ये देख पाएँ कि उसकी दशाएं कैसी चल रही हैं। ये सिर्फ कंपनी को ही नहीं, उस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि आप अल्टीमेटली एक राइट फिट लेते हैं, आप एक राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन को देते हैं। और आप ये भी देख पाएंगे, अगर कोई फ्रॉड कॉम्बिनेशन आपको किसी के ग्रिड में दिखता है तो
ये बहुत पावरफुल रहा है और बहुत वेट के बाद आज समहाउ मैंने सोचा कि ये वीडियो तो जाना ही चाहिए। ये सिर्फ मैं अपनी क्लासेस तक नहीं रख सकती क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प हो रही है, हर एक जने को हेल्प हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपैटिबल बिजनेस पार्टनर को भी आप देख सकते हैं। ये क्वेरी तो खैर बहुत ज़्यादा मेरे पास आती है कंसल्टेशन के लिए, जब लोग ये समझना चाहते हैं कि जिन्हें वो अपना बिजनेस पार्टनर चूज कर रहे हैं वो सही है या नहीं। और वहां पर सिर्फ ग्रिड नहीं बल्कि दशाएं, कॉम्बिनेशन सब कुछ लगाकर देखना होता है। वो आप आई एम श्योर अभी तक आप वहां पर आ ही चुके हैं। नेक्स्ट देखिए क्या क्या ट्रिक्स हो सकती हैं एक डेट ऑफ बर्थ को डिकोड करने के लिए। अब मैं वो ट्रिक्स बता रही हूँ जो एक्चुअली पूरी की पूरी ग्रिड एनालिसिस में यूज होती है। इसको यूज कर कर आप किसी भी तरह से किसी भी पर्सन की किसी भी रीजन के लिए पूरी की पूरी ग्रिड एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनी नंबर पे नजर रखिए, क्योंकि जब आप अपना फर्स्ट जॉब शुरू करते हैं या आपकी मैरिज होती है या आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ एज अप्रॉक्सीमेटली आपका डेस्टिनी नंबर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। सिर्फ डेस्टिनी नंबर से हम कभी भी प्रिडिक्शन नहीं देंगे, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन ये एक बेसिक और डेस्टिनी नंबर मेजर पैरामीटर है, इस पे नजर रखेंगे क्योंकि डेस्टिनी नंबर करियर में काफी ज्यादा काम करता है। डेस्टिनी नंबर पे ध्यान रखिए। बेसिक नंबर को देखिए क्योंकि उसका इम्पैक्ट 30% रहता है इसके बाद भी, आफ्टर 25 ईयर्स भी। ये देखिए कि इस पर्सन जिसको भी आप एनालाइज कर रहे हैं उनके ग्रिड में कौन कौन से नंबर पॉजिटिव हैं। ये चेक करिए कि कहीं कोई फ्रॉड कॉम्बिनेशन तो नहीं है, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन तो नहीं है कि ये पर्सन फ्रॉड कर सकता है या फ्रॉड का शिकार हो सकता है। दोनों तरफ से देखेंगे। और ये देखिए कि आने वाली दशाएं, अभी की दशा और आने वाली दशा इस पर्सन के सक्सेस में या इसके फेलियर में क्या क्या दिखा रही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जहां पर मैं डायरेक्टली आपको लेकर चल रही हूँ प्रोफाइल्स के ऊपर। अगर आप किसी ऐसे पर्सन का इंटरव्यू लेने वाले हैं जिसे आप हायर कर रहे हैं लीडरशिप पोजीशंस पे, सीईओ, सीएमओ, सीएफओ, कुछ भी हो सकता है, सीएक्सओ प्रोफाइल है जहां पर उस पर्सन का सीनियर मैनेजर लेवल भी हो सकता है, मतलब एक टीम मैनेजर जहां पर भी टीम को हैंडल करना है और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने हैं कंपनी के, तब आपको कौन कौन से नंबर उनकी ग्रिड में देखने चाहिए। ये जो भी मैं प्रोफाइल वाइज नंबर्स शेयर कर रही हूँ आपसे, आप बहुत इजीली इसका लॉजिक समझ पाएंगे अगर आपने मेरे पास वीडियोस देखे हैं। ये नंबर पॉजिटिव होने चाहिए ग्रिड में और दशाओं में भी। अगर लॉन्ग टर्म में इनमें से कोई नंबर आपको नेगेटिव दिखता है तो तुरंत आप उसका इम्पैक्ट यहीं समझ जाएंगे। मैंने कीवर्ड्स बहुत क्लियरली यहाँ डालने की कोशिश करी है जो करियर रिलेटेड हैं। देखिए, लीडरशिप का मतलब ही नंबर 1 है, हमें पता है नंबर 1 है ही लीडरशिप का, सन का नंबर है ना। नंबर 1 है नेम फेम का। अगर आप लीडरशिप प्रोफाइल पे किसी को ले रहे हैं तो आप डेफिनेटली चाहेंगे कि वो नेम फेम अचीवमेंट वाला पर्सन हो, तभी तो कंपनी के लिए वो नेम फेम अचीवमेंट लेकर आएगा, राइट। फिर आप बात कर सकते हैं मैनेजमेंट की। एक बहुत स्ट्रांग मैनेजमेंट होता है नंबर 1 में, वो अपने डिसीजंस बहुत अच्छे लेते हैं, वो अपने डिसीजंस की ओनरशिप लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई अपने डिसीजन की ओनरशिप ले सकता है तो वो डेफिनेटली बेस्ट पर्सन है उस कंपनी के लिए, क्योंकि वो किसी और पे अपना काम नहीं डाल रहा। अगर कुछ बुरा है तो भी वो संभालेगा, अच्छा है तो भी वो संभालेगा। सो लीडरशिप प्रोफाइल में, मैनेजरियल प्रोफाइल में स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने के लिए नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, आप अच्छे से समझते हैं बियॉन्ड नॉलेज विजडम। उस नॉलेज को यूज़ कैसे करना है। ये कंटिन्यूस लर्नर्स होते हैं, ये स्पिरिचुअल लोग होते हैं, इनमें एक ऑनेस्टी होती है, एक सिंसियरिटी होती है, ये दूसरों को एडवाइस देना पसंद करते हैं, वो भी सही। आपने मेरे अक्सर वीडियोस में मुझे कहते हुए सुना है कि अगर +3 किसी के ग्रिड में मिलता है, उन लोगों से एडवाइस ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो बहुत निस्वार्थ तरीके से आपको एडवाइस देंगे और विजडम के साथ देंगे, क्योंकि ये ऑनेस्ट हैं, सिंसियर हैं। और अगर 3-1 का कॉम्बिनेशन बन जाए तो आपको वैसे भी पता है सेल्फ लर्नर्स हैं। ये वो लीडर्स होते हैं जो डिपेंडेंट नहीं होते हैं अपनी टीम पे या किसी और पे। ये खुद अपनी रिसर्च कर कर वो चीज़ें निकाल के लाएंगे कि कंपनी को वो नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। नंबर 5, ये नंबर है बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग का, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का। देखिए, कम्युनिकेशन पे मैं हमेशा कहती हूँ, आप अगर जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अगर वो सामने वाले के पास वैसे ही पहुँच रहा है तो आप एक परफेक्ट कम्युनिकेटर हैं। कम्युनिकेशन तो लीडरशिप में ज़रूरी है ही, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वही हर जना समझकर सेम विजन होल्ड कर रहा है, तभी तो कंपनी आगे जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और बिजनेस सेंस नंबर 5 लेकर आता है। मनी मैनेजमेंट इनका स्ट्रॉन्ग है, ये समझते हैं। लीडरशिप पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है बजट्स को, फिनेंसेस को हैंडल करना, इसकी अंडरस्टैंडिंग है। एक बहुत ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन मैं आपसे शेयर करती हूँ जो नंबर 5 में मुझे अक्सर मिलता है। इनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी होती है। आप देखिएगा जिनके पास पॉजिटिव नंबर 5 है, ये बहुत जल्दी से ऑब्जर्व कर लेते हैं चीज़ों को, इंटेलिजेंट होते हैं। नंबर ही इंटेलिजेंस का है, नॉलेज का है और नंबर्स का है। आपको पता है अकाउंट्स में, नंबर्स में ये लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो लीडरशिप प्रोफाइल में आप 1, 3, 5 इस तरह के पॉजिटिव नंबर्स
अगर ग्रिड में हैं तो डेफिनेटली एक बढ़िया प्रोफाइल आपके सामने है। अब आपको क्या एनालाइज करना है? आपको एनालाइज करना है उस पर्सन का डेस्टिनी नंबर, बेसिक नंबर और दशाएं। अगर आने वाली दशाएं भी आपको लगता है पॉजिटिव दिख रही हैं, बिल्कुल आप इस पर्सन को हायर कर सकते हैं। नंबर 9, अच्छा मैंने ये भी ऐड किया है क्योंकि एनर्जी का, एक्शन लेने का और उससे भी ज़्यादा करेज का नंबर है ये। जब कोई पर्सन डिसीजन लेता है, क्या वो करेजियसली उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट भी करवा सकता है? क्या वो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रख रहा है कि मेरी पूरी टीम का फ़ायदा होगा, मेरी कंपनी का फ़ायदा होगा? यस, तो ये आपका एक परफेक्ट लीडर है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेल्स प्रोफेशनल्स की। किसी भी कंपनी में मोस्टली आप देखेंगे, मोस्टली, मैं हर कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ, मैन्युफैक्चरिंग की नहीं, बट अदरवाइज आज के टाइम में सेल्स प्रोफेशनल्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो सेल ही करना है प्रोडक्ट या सर्विस को। और 80 to 85% अक्सर आप देखेंगे सेल्स प्रोफेशनल्स ही किसी कंपनी में होते हैं। इनको कौन से नंबर्स सूट करते हैं? नंबर 5, क्योंकि कम्युनिकेट करना, एक सेंस ऑफ ह्यूमर, एक बिजनेस सेंस है, उन्हें पता है कि इस बिजनेस, इस प्रोडक्ट, इस सर्विस से मुझे क्या कम्युनिकेट करना है आगे। और जो वो जिस तरह से बात करते हैं 5 नंबर वाले, अगर 5 पॉजिटिव है तो आपको पता है कि वो एक थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर, लाइटली बोलते हुए वो कहीं ना कहीं चीज़ें सेल कर देते हैं। 6 नंबर की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में एक चार्म होना चाहिए, प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ये सिर्फ 6 नंबर ला सकता है। एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा होता है, चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करना है, सामने वाले के सामने रखना कैसा है। तो कम्युनिकेशन और एस्थेटिक्स अगर आप मिक्स कर देंगे तो डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एक बहुत सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल आपके सामने आता है। 7 नंबर चाहिए लक, स्टेबिलिटी और रिसर्च के लिए। बिना रिसर्च के, बिना कॉम्पिटिटर्स की स्टडी के, बिना ये समझे कि यूएसपीज आपके प्रोडक्ट या सर्विस की कितनी अच्छी है, कोई भी सेल्स प्रोफेशनल अपने सामान को सेल ही नहीं कर सकता, है ना। तो ये कुछ नंबर्स हैं। आई एम श्योर अब आप जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी आप को रिलेट कर पा रहे होंगे पास्ट वीडियोस जो मैंने आप सबके लिए अपलोड किए थे। कैसे नंबर्स बहुत इजीली आपको बहुत क्लियरली हिंट देते हैं सामने वाला पर्सन है कैसा। और अब जैसे ही दशाओं की भी स्टडी करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आने लगता है क्या क्या होने वाला है इस पर्सन के साथ आगे। आप वंडर कर रहे होंगे कि अगर सेल्स प्रोफेशनल इतना एग्रेसिव प्रोफाइल है, इतना आइडियाज़ वाला प्रोफाइल है, मैंने नंबर 4 क्यों नहीं लिया? नंबर 4 बिल्कुल फुल ऑफ आइडियाज़ हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकर्स हैं, जुगाड़ू हैं। लेकिन नंबर 4 आपको याद होगा एग्रेशन, रेबेलियस नेचर और कई बार टुवर्ड्स थोड़ा सा फ्रॉड या टुवर्ड्स थोड़ा सा ट्रैक्स को छोड़ देना, ये क्वालिटीज़ भी इसमें आती हैं। तो नंबर 4 आप तभी कंसिडर करें सेल्स प्रोफेशनल में जब इनके पास कोई ऐसा नंबर हो जो इनसे संभाल ले, जैसे नंबर 3, नंबर 1। अगर इस तरह के नंबर के साथ नंबर 4 पॉजिटिव मिलता है तो ये तो बहुत बढ़िया ग्रिड हो जाएगी एक सेल्स पर्सन के लिए। वरना नंबर 4 को थोड़ा संभल के लिए अगर इस तरह के नंबर्स नहीं मिलते तो इस पर्सन का पॉसिबिलिटी है कि मूड स्विंग्स बहुत टिपिकल हो। सडनली कोई थॉट आ जाए, वो उस तरह से सेल करने लग जाए, फिर सेकंड थॉट आ जाए और वो बिल्कुल ही उस आइडिया को चेंज कर दें जो कंपनी के विजन से शायद मैच ना कर रहा हो, क्योंकि नंबर 4 तो है ही अनकन्वेंशनल चीज़ों का नंबर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा प्रोफेशन मैंने आप लोगों के लिए चूज़ किया है। फिनेंस प्रोफेशनल्स, ये तो आपको पता है बैकबोन ऑफ द कंपनी है। पूरा बजट कंपनी का, पूरा फिनेंसेस एलोकेशन ही यही लोग करते हैं। नंबर 5 कम्युनिकेशन के सिवाय मनी मैनेजमेंट का भी नंबर है। आपको मैंने हर बार बताया जब नंबर 5 पॉजिटिव होता है या डेस्टिनी में होता है ये लोग अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, क्योंकि इन्हें पता है पैसा कैसे मैनेज करना है और कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग है। बिजनेस सेंस इनमें बहुत अच्छा होता है ना। ऑटोमेटिकली ये बॉर्न होते हैं बिजनेस सेंस से। बजट एनालिसिस बहुत बढ़िया करते हैं क्योंकि नंबर्स के ये मास्टर्स होते हैं नंबर 5 वाले। ऑब्जर्वेशन और इंटेलिजेंस तो है ही, इंटेलिजेंस का नंबर है ये। सो फिनेंस प्रोफेशनल्स के लिए नंबर 5 ज़रूरी है। नंबर्स का, अकाउंट्स का, ये बिजनेस का, मनी मैनेजमेंट का नंबर है। सेकेंड नंबर है 7, क्योंकि लक के सिवाय स्टेबिलिटी का, रिसर्च और एक इंट्यूशन का नंबर है। जब भी बजट्स बनते हैं, जब भी कंपनी के ट्रेंड्स सेट होते हैं, पास्ट ट्रेंड्स को देखते हुए आप में से वो लोग जो फिनेंस हैंडल करते हैं वो बहुत आराम से समझ पाएंगे कि ये वाले एट्रीब्यूट्स उस पर्सन में होने चाहिए। अगर यहाँ पर हम कोई ऐसा नंबर ले आए, जैसे मैं नंबर 9 लिया हूँ, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई, सडनली बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की इच्छा आ गई, तो वो फिनेंस प्रोफेशनल्स अनलेस 9 नंबर बैलेंस हो ग्रिड में बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे। और एक फिनेंस प्रोफेशनल को हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो जल्दबाजी में डिसीजन ले। हम हमेशा चाहेंगे कि उनके डिसीजंस बहुत सोच समझ के, बहुत कैलकुलेटिव तरीके से लिए गए हों।
फिर आते हैं हमारे एचआर प्रोफेशनल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल। बहुत छोटी टीम होती है हर कंपनी में, लेकिन सारी की सारी हायरिंग इन्हीं के पास होती है। आज की डेट में मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सबके एचआर्स न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं, क्योंकि हायरिंग अल्टीमेटली इनको करनी है। जो फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग होती है सीवीज की, वो तो एचआर ही करता है। उसके बाद ही तो पैनल उस सर्टेन डिपार्टमेंट का एचआर के साथ बैठकर फाइनल हायरिंग करता है। तो वो विजडम होना कि वो सही पर्सन को सिलेक्ट कर पाएँ, सही टैलेंट को उठा पाएँ, वो कीवर्ड्स को एनालाइज कर पाएँ, वो उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ से जिस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उसे मैच कर पाएँ। नंबर 3, ऑनेस्टी और गुड काउंसलर्स का भी है, और एक एचआर में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रीवांस हैंडलिंग भी एचआर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। हर एक एचआर को बहुत ज़रूरी होता है कि वो ग्रीवांसेस को बहुत विजडम के साथ, बहुत एक मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर पाएँ, ऑनेस्टली टूवर्ड्स लॉयल टू द कंपनी के साथ हैंडल कर पाएँ। सो नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2 है एम्पैथी का, एक वार्म नंबर है ना, एक अप्रोचेबल नंबर। मैंने आपको बताया था जब नंबर 2 की हमने हर बार बात करी, ये वो लोग होते हैं जो ब्यूटीफुल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, एक फेमिनिन नंबर है, लोग इन्हें अप्रोच करना पसंद करते हैं। इनका आसपास होना पॉजिटिव 2 वालों का आपको एक सूदिंग सी फीलिंग देता है। इमोशंस होते हैं इनमें एक पॉजिटिव, है ना, ये लोगों से बहुत ही एम्पैथेटिकली कनेक्ट करते हैं। एचआर का तो काम ही यही है, पीपल मैनेजमेंट। जहाँ पीपल की बात आ रही है वहाँ पे डेफिनेटली बिना एम्पैथी के तो काम होगा नहीं। मैंने आपको ये नंबर सेल्स में नहीं दिया कि वो इमोशंस में आ जाए, सॉफ्ट हो जाए और डिस्काउंट दे दे, नहीं दिया ना। ये नंबर हमने लिया है एचआर्स में। सो ये नंबर्स हैं। देखिए नंबर की पावर देख रहे हैं आप समझ रहे हैं कैसे नंबर्स ईजिली आपके सामने, आप किसी की भी ग्रिड देखेंगे तो पूरी की पूरी पर्सनैलिटी सामने आ जाती है। पर्सन ऐसा दिखता है, ऐसे सोचता है, ऐसे डिसीजन लेता है, ऐसे स्पीड में वर्क करता है ना, या प्रोलॉन्ग करता है चीज़ें, या परसिवरेंस रखता है, सब कुछ सामने आता जा रहा है। नंबर 6 एक चार्मिंग ऑरा देता है साथ में। नंबर 6 वाले लोग आप अक्सर देखेंगे जिनका पॉजिटिव है, वो लोग सिटिंग जॉब ज़्यादा करना चाहते हैं। वो नंबर 9 या 4 जैसे नहीं है जिनको एक जगह बिठाकर काम करना मुश्किल हो। एचआर प्रोफेशनल वो चाहिए होता है जो इंटेलिजेंट हो, चार्मिंग हो, लोग आकर उससे बात कर पाएँ, उसके पास एक एस्थेटिक का मतलब एक ये सेंस हो कि वो खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहा है। प्रेजेंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, और वो तसल्ली से एक जगह बैठकर काम डाउन होकर उसके बॉडी पोस्चर में एक कामनेस हो, वो बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ये नंबर्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। प्लस 6 और 2 एक क्रिएटिविटी देता है एचआर प्रोफेशन में। एचआर में बहुत ज़्यादा, अगर आप आज के टाइम में मुझसे एचआर की बात करेंगे, आप मेजरली आईटी कंपनीज उठाइए, टेक्नोलॉजी कंपनी उठाइए, आप टेलीकॉम उठाइए, इवन आप एजुकेशन उठाइए, सब में मेरा एक्सपीरियंस है एचआर को बहुत क्रिएटिव होना पड़ता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जहाँ पर 8 to 10 आवर्स ऑफिस में दे रहे हैं, उनको ऐसा इन्वायरमेंट देना कि वो उसे एंजॉय कर पाएँ। आप देखिए फ्राइडे सैटरडेज हर कंपनी में फ़न इवनिंग्स होते हैं, फ़न लंचेस होते हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग तरह के स्कीम्स लाना, कुछ इंटरेस्टिंग आवर्स क्रिएट करना, ताकि इंगेजमेंट बना रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एट्रिशन भी तो है। तो एचआर में एक क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, और जैसे ही 6-2 का कॉम्बिनेशन देखते हैं, आपको पता है ये बहुत क्रिएटिव और आर्टिस्टिक लोग भी हैं, तो ये अपने इस प्रोफेशन के रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। नंबर 5 तो चाहिए ही एचआर को, क्योंकि कम्युनिकेशन का नंबर है। क्लियर कम्युनिकेशन के बिना तो एचआर वर्क ही नहीं कर सकता। एक अच्छी ऑब्जर्वेशन, बिजनेस सेंस की किस तरह के पर्सन को हायर करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस कंपनी का एचआर वेल लर्नड है, जिस कंपनी का एचआर वेल अंडरस्टैंड मतलब कर पा रहा है बिजनेस को, वो कंपनीज बहुत सक्सेसफुल होती हैं। आप कोई भी डेटा उठाकर देख सकते हैं। सो ये कुछ नंबर्स हैं जो एचआर प्रोफेशनल के चार्ट में पॉजिटिव हो तो आप उस पर्सन को हायर कर सकते हैं एचआर के डोमेन में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आईटी या टेक्निकल प्रोफेशनल्स की। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सोच रहे होंगे नंबर 4 इतनी देर से मैंने लिया ही नहीं, क्यों नहीं लिया। ये है नंबर 4, टेक्नोलॉजी का, आइडियाज़ का, विजन का। नंबर 4 तो है ही एआई का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, राइट। ये नंबर यहाँ पर हमें चाहिए। नंबर 7 चाहिए क्योंकि रिसर्च और स्टेबिलिटी चाहिए। अगेन हमें आईटी या टेक्निकल पीपल वो नहीं चाहिए जो बहुत ज़्यादा हॉप करें, या वो हर थोड़ी देर में कहीं और आपको मिलें, या वो घूमते रहें। हमें वो चाहिए जो अपने लैपटॉप, अपने डेस्कटॉप के सामने बैठे हों, वो कोडिंग कर पाएँ, वो इस तरह की चीज़ें एनालाइज कर पाएँ। एनालिटिक्स से रिलेटेड लोगों में भी इसी तरह के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। स्टेबिलिटी हो उनके माइंड में, उनके कंपोजर में, वो सोच पाएँ इस तरह से
तो अब देखिए राहु और केतु दोनों की एनर्जी हमने यहाँ पर ली है। अब आप डिकोड कर पा रहे होंगे क्यों लिए। 8 नंबर टेक्नोलॉजिकल माइंडसेट देता है, एक इंजीनियरिंग माइंडसेट देता है, हार्डवर्क देता है, और क्योंकि हम आईटी और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेक्निकल लोगों की बात कर रहे हैं, प्रोसेस यहाँ बहुत ज़रूरी होता है। ये सेल्स प्रोफेशनल्स नहीं है। अब देखिए सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए हमने 8 नंबर नहीं लिया है ना, हमने कुछ और प्रोफेशनल्स के लिए 8 नंबर नहीं लिया, लेकिन आईटी टेक्निकल में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप प्रोसेस स्किप नहीं कर सकते, आप शॉर्टकट्स नहीं मार सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये चीज़ मैंने पहले कर लिया फिर वो सेकेंड मैं बाद में कर लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। आईटी या टेक्निकल तो बिल्कुल प्रोसेस से चलेगा। तो जब प्रोसेस की बात आती है, हार्डवर्क की बात आती है, इंजीनियरिंग माइंडसेट की बात आती है, टेक्निकल स्किल्स की बात आती है, 8 नंबर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है। सो आप देखें ये कॉम्बिनेशन कैसे वर्क करा, 4 7 8। नेक्स्ट हम चलेंगे मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। ये वो लोग हैं जो एक्चुअली कंपनी को विजन देते हैं, एक्चुअली प्रोडक्ट सेल और सर्विस करते हैं। आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग के बिना कुछ भी नहीं है। ऐसी कंपनीज, ऐसा प्रोफाइल, आप देखिए छोटे छोटे रिटेलर्स आज के टाइम पर आपको मिल जाएंगे इंस्टा पे, एफबी पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे, हर जगह पे। अगर आप नहीं हैं सोशल मीडिया पे, अगर आप डिजिटली एक्टिव नहीं हैं, तो आपको कोई जानेगा ही नहीं, क्योंकि हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए मस्ट है नंबर 5 कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस, स्ट्रॉन्ग मनी मैनेजमेंट, क्योंकि मैक्सिमम पैसा किसी भी कंपनी का मार्केटिंग पे जाता है, राइट। इनके लिए ज़रूरी है नंबर 4। नंबर 4 तो बहुत ही ज़रूरी है। येस, ये ज़रूर देखें कि कोई ना कोई बैलेंसिंग नंबर ज़रूर हो ग्रिड में, क्योंकि मार्केटिंग को चाहिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। जो कोई भी कंपटीशन में नहीं कर रहा है, वो इनको अपने प्रोडक्ट और सर्विस को करते हुए दिखाना है। इनके पास वो विजन होता है आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद ये प्रोडक्ट कैसे लोगों को हिट करेगा, या ये तभी भी इसमें क्या हम चेंजेस करें अपने मार्केटिंग कैंपेन्स में, कैसे प्रेजेंट करें किसी के सामने इतना इनोवेटिवली कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा से सर्वाइव कर जाए। बहुत कम ही प्रोडक्ट्स होते हैं जो इनोवेटिव होते हैं, अक्सर तो कंपटीशन में ही आते हैं या बहुत टाइम से चल रहे होते हैं। लेकिन उसी चलते हुए प्रोडक्ट को ऐसे प्रेजेंट करना आपके ऑडियंस के सामने कि उन्हें लगे यस ये तो हमें चाहिए। यही तो होता है मार्केटिंग, कि आप एक नीड क्रिएट कर पाएँ। वो वही कर सकता है जो इतना इनोवेटिवली उस आइडिया को प्रेजेंट कर सकता हो। जुगाड़ू हैं, रिसर्च में स्ट्रॉन्ग है, बिना कंपटीशन के, रिसर्च के, बिना मार्केट रिसर्च के तो मार्केटिंग हो नहीं सकती। इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग है, इनका टाइम मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है। अगर 4 नंबर पॉजिटिव है, टाइम मैनेजमेंट के बिना मार्केटिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई पैकेजिंग करनी, कुछ भी करना है, तो वो तो उसी डेट पे आपको करना पड़ेगा, राइट। सो ये वो नंबर्स हैं जो मार्केटिंग पर्सन को चाहिए। नंबर 6 एस्थेटिक्स का नंबर, प्रेजेंटेबिलिटी का नंबर, ये समझना कि ये प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ट कैसे दिखेगा, इनमें वो सेंस होता है। 6 नंबर जिनका पॉजिटिव होता है, इन्हें सुंदर दिखना और अपने आसपास की हर चीज़ को सुंदर दिखाना आता है। इनको उसमें एक चार्म ऐड करना आता है, नंबर ही चार्म का है ये तो आप देख रहे हैं 5 4 6 है नंबर एक मार्केटिंग प्रोफेशनल के सक्सेसफुल होने के लिए। अगर आपको किसी के ग्रिड में ये नंबर पॉजिटिव दिखते हैं, आप उन्हें मार्केटिंग में हायर कर सकते हैं। अकाउंट्स या कैश मैनेजमेंट करने वाले लोग, इनके ग्रिड में कौन से नंबर्स होने चाहिए? नंबर 5 मनी का नंबर है, मनी मैनेजमेंट का नंबर है, अकाउंट्स का नंबर है, ऑब्जर्वेशन का नंबर है। हमें पता है कि नंबर्स का तो नंबर ही नंबर 5 है, तो नंबर 5 तो चाहिए ही। साथ में आप नंबर 7 कभी कभी कंसिडर कर सकते हैं। 7 5 एक स्टेबिलिटी दिखाता है मनी की, और 7 एक स्टेबिलिटी का नंबर है, पर 5 मस्ट है। रिसेप्शनिस्ट का, या ऐसा कोई भी जो फेस ऑफ द कंपनी की तरह, जैसे आते से ही लोग जिस पर्सन से मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ग्रिड में आपको नंबर 5 डेफिनेटली चाहिए। कम्युनिकेशन, एक पॉजिटिव सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, ये तो प्राइम रिक्वायरमेंट है इस प्रोफाइल की। और आपको चाहिए नंबर 2, क्योंकि इमोशनली कनेक्ट कर पाए वो पर्सन, सामने वाला क्या बोल रहा है उसकी पूरी बात सुन के रिस्पॉन्ड कर पाए, और एक वार्मथ होती है इन लोगों में। नंबर 2 तो है ही बहुत केयरिंग नंबर, ये तो लोग वो हैं जिनसे लोग बात करना चाहते हैं। अगर पॉजिटिव 2 है, अप्रोचेबल होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। नंबर 6 क्योंकि उनका ऑरा बहुत चार्मिंग होता है, बात करने का तरीका चार्मिंग होगा। 6 2 के कॉम्बिनेशन में क्रिएटिव और आर्टिस्टिक एटीट्यूड में भी आ जाएगा। बहुत प्रेजेंटेबल होते हैं और एक जगह बैठकर काम करने वाले लोग होंगे, इधर उधर हॉप करने वाले नहीं होंगे। और रिसेप्शन के प्रोफाइल पे तो आपको कोई ऐसा चाहिए जो हमेशा अवेलेबल हो आपके क्लाइंट्स को या दूसरे लोगों को अटेंड करने के लिए।
सो ये रिसेप्शन वाले प्रोफाइल्स का नंबर हो सकता है। लीगल प्रोफेशनल्स कैसे होते होंगे, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप देखिए कितने सारे नंबर्स आ गए, क्योंकि लीगल का तो आपको पता है, अगर कुछ भी लीगली चैलेंजिंग हो जाए किसी कंपनी के लिए तो कंपनी के लाइसेंसेस तक कैंसिल हो सकते हैं। ये एक बहुत मेच्योरिटी वाला प्रोफेशन होता है। ये इस प्रोफेशन में हर वो क्वालिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा अलर्टनेस चाहिए, बहुत ज़्यादा विजडम चाहिए। तो 3 नंबर विजडम का, बढ़िया एडवाइजर्स का, कंटिन्यूस लर्नर्स का, क्योंकि ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स एक लीगल प्रोफेशनल को चाहिए होते हैं। नंबर 1 क्योंकि लीड करने का, ये वो लोग हैं जो केसेस फाइट करते हैं, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करते हैं, जिनमें ये मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए, ओनरशिप लेने की स्किल होनी चाहिए, ताकि वो उन चीज़ों को आगे फाइट कर सकें, कंपनी को सेव कर सकें। सो 3 और 1 आप देखिए कैसे ये टुवर्ड्स लीडरशिप वाले नंबर्स हम ले रहे हैं। 9 नंबर के बिना तो आप कैसे लीगल या लॉ को हैंडल करेंगे। करेज चाहिए, एक्शन चाहिए, एनर्जी चाहिए इस प्रोफाइल में, इसलिए नंबर 9। नंबर 7 क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च और स्टेबिलिटी चाहिए और एक बढ़िया इंट्यूशन। नंबर 7 लीगल प्रोफेशंस में बहुत अच्छा काम करता है। नंबर 8 तो है ही लॉ का नंबर, टेक्नोलॉजिकल माइंडसेट, हार्डवर्क और प्रोसेस ओरिएंटेशन। लीगल प्रोफेशनल्स को एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, जैसे हमने बात करी थी आईटी टेक्निकल प्रोफेशनल्स के लिए। और जब इन नंबर्स का आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आप कुछ और भी देखेंगे। देखिए 178 ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन देता है। 319 हमें पता है स्ट्रॉन्ग परसिवरेंस देता है, ये पीछे नहीं हटते, जो भी चैलेंज आएगा ये उसे हैंडल करेंगे और कंप्लीटली उसे कंप्लीट करेंगे, है ना। देखिए नंबर कॉम्बिनेशन भी कैसे वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, आप और भी क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पे 6 कॉम्बिनेशन और बन रहे हैं, और आपको समझ में आएगा कि क्यों इस पर्टिकुलर प्रोफेशनल के लिए ये वाले नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं। आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। मैंने बहुत एंथुजियाज्म के साथ में, बहुत थॉट देते हुए, ये वन ऑफ द सीक्रेट वीडियोस है मेरे क्लासेस का। इस तरह के और भी बहुत हैं, पर ये मैं इतना ओपनली कभी नहीं सिखाती हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये शायद सभी को चाहिए, क्योंकि मैं जिससे भी बात करती हूँ, अभी रिसेंटली मैंने 2 गेट टुगेदर्स अटेंड किए, प्रोफेशनल रीयूनियंस, और मैंने रियलाइज़ किया कि हर जने को दिक्कत यही आ रही थी, जितने भी लोग स्टार्टअप्स में आए हैं, अपनी कंपनीज रन कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली अब मेरे सारे फ्रेंड्स लीडरशिप प्रोफाइल में हैं, कि वो लोग हायर नहीं कर पा रहे, वो राइट माइंडसेट हैंडल नहीं कर पा रहे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जिसे भी वो हायर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फेल्योर में जा रहा है। और जब भी कोई बिजनेस पर्सन ऐसे लोगों को हायर करता है, उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उस लीडर की, उस बिजनेस की, उस पर्सन को सक्सेसफुल करना जिन्हें वो हायर कर रहे हैं। जितने सक्सेसफुल आपके लोग होंगे उतना सक्सेसफुल बिजनेस होगा, राइट। सो इसी थॉट से ये वीडियो मैंने बनाया था। अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।